ये 2021 का भारत है, और जब शायद आपको इस बात का बोध नहीं था, तब भी दुनिया वाले लोग 1947 के इंडिया से आपको नहीं जानते थे। आपके पुरुषार्थ को लोग जानते थे, ये हजारों साल पुरानी सभ्यता है। वो सब जानते थे कि हम इनसे ही चुरा के लेके गए हैं। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने साफ साफ कहा 21वीं सदी भारत की होगी। 21वीं सदी भारत की होगी, इसका मतलब यह नहीं है कि तमाम सनातनी चद्दर ओढ़ के लेट जाएं कि अब तो होगी, हमें क्या करना है। वो बोध करा रहे हैं आपको। और जब उन्होंने ये कहना शुरू किया था, तब मोबाइल नहीं आया था। आज मेरे और आपके बीच में अगर कोई माध्यम था, तो उसी 21वीं सदी का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसे मोबाइल कहते हैं। इसने इस देश में, पूरी दुनिया में फ्रॉड लोगों को एक्सपोज कर दिया है। इस संचार क्रांति ने आपके मन के अंदर सच बोलने की हिम्मत दी है। यही वजह है कि जब कल्याण सिंह जी का जिक्र होता है, तो मुझे एक ही वाक्य याद आता है, जिसको आपके मॉडरेटर साहब ने दोहराया, कि देश और राष्ट्र के अंदर अगर आप फर्क करना नहीं सीखेंगे या उसको तथ्यों पे नहीं समझेंगे, तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। कल्याण सिंह भारत के इतिहास का पहले वो शख्स हैं जिन्होंने देश की ड्यूटी निभाते हुए राष्ट्र की जिम्मेदारी निभाई। और जब उनके सामने यह तय हुआ कि राष्ट्र को चुनना है या देश को चुनना है, तो उन्होंने राष्ट्र को चुना। यह कहने के लिए कि मेरे लिए गोली मैं नहीं चलाऊंगा और राम मंदिर के लिए मैं अपनी कुर्सी को लात मारता हूं, यह बताता है कि राष्ट्र महत्वपूर्ण था उस आदमी के लिए, देश नहीं था। इसलिए चाटुकार लोग बहुत हैं। एक दिन के लिए भी इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं लोग। किसी तरीके से मरने से पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री लग जाए, चाहे कि वो अभूतपूर्व हो जाए। ये बीमारी है हमारे समाज में। मुझे खुशी है कि इसी प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जो वर्तमान में लखनऊ में है, बहुत बारीकी से चीजों को समझिए। सत्ता पर बैठने वाले लोग संविधान की शपथ लेते हैं। यहां तो सरकारी नौकरी जरा सी मिल जाए किसी को, तो इतने अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं कि घर में बीवी से भी सच नहीं बोलते। नहीं, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं ये नहीं कर सकता। सरकार राष्ट्र से है, राष्ट्र सरकार से राष्ट्र नहीं है। इसलिए जब इस मुख्यमंत्री ने शपथ ली, तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री के पद पे आपको कैसा लग रहा है। वो दिन है और आज का दिन है, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। उन्होंने कहा जिस पीठ का मैं करतर धरता हूं, उसके सामने इसकी क्या औकात है। ये करेज चाहिए। पद मिलते ही लोग सुपर सॉल्ट खाने लगते हैं और जरूरत पड़े तो बाप को भी गाली देने लगते हैं, अपनी मां को भी गाली देने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को बहुत नजदीक से 25 साल देखा है। इसलिए मैंने कहा कि आपके सामने एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। ये उम्र वापस नहीं आएगी आपके पास। जब हम बात करते हैं तो लगता है 47 में ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था। भूल जाइए। आज आपको तय करना है। राजनीतिक दलों के पीछे दौड़ना, उनसे नजदीकियां बनाना, अपने निजी स्वार्थों के लिए राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होना, जिस दिन ये बंद कर देंगे, सत्ताएं आपके सामने झुकना शुरू कर देंगी। और इसी स्वार्थ ने, जिसका जिक्र इस मंच से हुआ, हमारे किसी भी
साधु संत, बड़े बड़े दानिश्वरों ने यह कभी नहीं बताया, क्योंकि उसमें स्वार्थ था सबका। इसलिए सत्ता पे जो लोग बैठते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, मैं मान सकता हूं बाध्यता है, वहां मजबूरी है, लेकिन मेरी कोई मजबूरी ना हो, इसलिए सत्ता से 100 गज दूर रहता हूं। लिहाजा जब भी कोई बात होगी, देश असुरक्षित है, देश खतरे में है, ये देश खतरे में नहीं है, एक सेकंड के लिए भी नहीं है। देश क्या समझते हैं आप? देश एक जमीन के टुकड़े को कहते हैं, एक टेरिटरी को कहते हैं, जिसे आप कहते हैं काराकोरम से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आसाम तक, यह बाउंड्री है। इसकी रक्षा के लिए सेना रखी गई है। एक सरकार है जो संविधान से चलती है, उसी देश का अंग एक जुडिशरी है, पुलिस है, तमाम व्यवस्था है, ये देश के अंग हैं। देश कई बार टूट चुका है, लेकिन राष्ट्र नहीं टूटा है। इसलिए राष्ट्र क्या है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र बताऊं, आपके इस प्रोग्राम में जब मैं आया तो यहां मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। ये जो दीप हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये जो शंख बज रहे थे, ये राष्ट्र की पहचान है, ये हिंदुस्तान की पहचान है। राष्ट्र आपके मूल्य, परंपराओं, आस्थाओं से चलता है। राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी समाज की होती है। देश को बचाने की जिम्मेदारी आर्मी की होती है, और देश में व्यवस्था कैसे चले, इसकी जिम्मेदारी इन भाइयों की है। ये किसी मैंडेट के तहत काम करते हैं, लेकिन समाज जब कायर और डरपोक और लालची हो जाता है, तो स्टेट यानी ही देश कैसे आपकी मान्यताओं और परंपराओं के अंदर इंक्रोचमेंट करती है। इसलिए हम दुनिया के वो बदनसीब 100 करोड़ हिंदू हैं, कोई देश मुझे नहीं मिलता, और आप में से किसी को मिल जाए तो मुझे जरूर बताइए। हम 100 करोड़ हैं, ये गिनती है इसलिए बता रहा हूं, किसी को डराने के लिए नहीं बता रहा। आप 100 करोड़ होने के बावजूद भी, बहुसंख्यक समाज होने के बावजूद भी, इस देश की अच्छी बुरी 50 खामियों के साथ यह संविधान हो सकता है। इन्होंने नौकरी ज्वाइन की होगी 10 साल पहले आजाद भारत में, इन पुलिस वालों ने। इन विचारों को नहीं पता है कि 1860 के कानून से इनको गवर्न किया जा रहा है। इनकी मजबूरी देखिए, कोई धर्म और मजहब परिवर्तन करते हुए कोई पकड़ में आ गया, ये पकड़ लाते हैं दबाव में, कुछ समाज का दबाव, कुछ जो उत्तेजना तक स्थिति हो जाती है, उसके कारण बेचारे ये पकड़ के लाते हैं। लेकिन जब ये ढूंढते हैं कि आईपीसी में कौन सी धारा में गिरफ्तार करूं, तो इनके पास धारा नहीं है, क्योंकि ये जिस एक्ट से गवर्न हो रहे हैं वो 1860 का एक्ट आज भी लागू है। हम कहते हैं हम आजाद हैं। एविडेंस एक्ट 1861 है। भारत में कोविड आया है, कोविड 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 पूरा देश चिल्ला रहा है। इस भारत में मलेरिया आया, डेंगू आया, टीबी आई, यानी कौन कौन सी बीमारियां आई। जब बीमारी कोई नई आती है तो दवा भी नहीं बनती है। ऐसा तो नहीं है कि कोविड का इलाज आप किसी
डेंगू की दवा से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब बीमारी आती है तभी दवा बनती है, इसकी दवा खोजी जाती है और दवा आने के बाद फिर वो बीमारी रुकती है। कमाल देखिए इस देश में, बड़े बड़े लोग टेलीविजन पे ज्ञान बघाड़ते हैं, सुबह से शाम बेमतलब बोलते हैं। 1897 1897 का ये जो पेंडेमिक चल रहा है, 1897 के पेंडेमिक एक्ट से हम कोविड से लड़ रहे हैं। हम इतने ज्ञानी हैं कि 1897 में हमने मान लिया था कि जो भी दुनिया की बीमारी आएगी इसी एक्ट से उसका इस्तेमाल करके हम निपटा देंगे। हम कमाल के लोग हैं। दवा नहीं बन रही है, हालात नहीं बन रहे हैं, चीजें रोकी जा रही हैं, हमें मास्क लगाना पड़ रहा है, लेकिन उस बीमारी से लड़ने के लिए जो एक्ट बना है 1897 का, वो आज भी लागू है। इसलिए आप बहुत सारी चीजों को बार बार कहें। अभी मन से भी कहा गया भारत माता की जय हुई, होनी चाहिए, लेकिन नारा लगाने के बाद, जोश के बाद थोड़ा होश में भी रहना चाहिए। आपको लगता है इस्लामिक जो देश है उनकी गिनती 56 है, आप भारत को लेकर चिंतित हैं। यह चिंता मुझे कभी सार्वजनिक मंचों से नजर नहीं आई। आप आज भी कहते हैं भारत हमारा है। सनातनी हिंदुओं किसी गलतफहमी के शिकार हो, आज तुम्हारे पास सिर्फ 20 राज्य बचे हैं। यह देश तुम्हारे पास नहीं है, यह राष्ट्र तुम्हारे पास नहीं है। यह सच कोई नहीं बताना चाहता आपको। 30 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। और हमारा मानसिक दिवालियापन देखिए हमारे समाज का। हम कितने झूठे और मक्कार लोग हैं। सच बताने से क्रांति आती है, झूठ बोलने से स्वार्थी मक्कार पैदा होते हैं। सच तो बताओ। बार बार सुबह से भारत माता की जय, भारत माता की जय है, लेकिन आप तो 20 राज्यों में बचे हैं। एक राज्य की उदाहरण देता हूं जो तत्काल घटना है ताकि आपकी समझ में आ जाए। मेरे और आपके सामने जो जघन्य अपराध किए हैं, मैं उसकी चिंता ज्यादा करता हूं। 1860 का पुलिस एक्ट भी हट जाएगा, हटता रहेगा, एक लंबा प्रोसेस है। 1860 के एक्ट हटने से मेरा राष्ट्र जो है मजबूत नहीं होने वाला। इसलिए राष्ट्र की चिंता मेरे पूरे इस डिस्कोर्स में है। इसलिए मैं चाहता हूं उन मुद्दों को उठाइए जिससे राष्ट्र आपके हाथ से हर दिन जो निकल रहा है वो रुक जाए। कम से कम हर दिन आपके हाथ से निकल रहा है और आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। हम 70 करोड़ हैं, हम 80 करोड़ हैं, गिनती से कुछ हो रहा होता तो बात ही अलग है। आपने हर प्रयोग करके देख लिया, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये दलित है, सारे प्रयोग कर लिया आपने। लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया कि ये जो जाति व्यवस्था थी ये सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबिक व्यवस्था नहीं थी। ये समाज को चलाने के लिए थी। जैसे ये पुलिस का काम करेंगे, कोई डॉक्टर का काम करेगा, कोई इंजीनियर का काम करेगा, कोई पत्रकारिता का काम करेगा, सबके काम बटे हुए थे ताकि समाज की जो सिस्टम है वो चलता रहे। उसे आपने धार्मिक व्यवस्था में कन्वर्ट करने दिया लोगों को, और फिर आपको यह लगने लगा कि शायद यही है। और आपके पास एक नहीं हजारों कारण हैं। हमारी जो संस्कृति है, हम सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय थे। उन्होंने उस रावण जो कि ब्राह्मण था उसका वध किया था।
हमारी संस्कृति में कर्म और त्याग महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज दुनिया का कोई ब्राह्मण कहीं रहता हो, वो उच्च कोटि का हो, किस कोटि का हो, उसमें नहीं जाना चाहता। मैं वैसे भी इस मामले में बहुत कमजोर हूं। आज भी भारत का ब्राह्मण मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श मानता है। इसलिए यह मत कहिए कि हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये जो झूठ बोला गया ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार किया है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव को आपने अपना नैरेटिव बना लिया। अंग्रेज रहे 200-250 साल, उससे पहले मुगल रहे, ब्राह्मणों के पास कहां सत्ता थी भाई? कहां अत्याचार कर दिया हमने? और अगर हम अत्याचारी थे, आज की डेट में ओबीसी और दलितों की बात अगर की जाए, हम इतने ही बुरे थे और ब्राह्मण को इतनी ही नफरत थी दलित से, तो वाल्मीकि रामायण हर के घर में रखी हुई है, वही अंतिम है, वही पूजी जाती है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जिन नैरेटिव्स को आपने सुन लिया है, आप उन्हीं नैरेटिव को चला रहे हैं। इसलिए जो काम जिसका था वो नहीं किया ईमानदारी से, और बिचौलिए बीच में आ गए। उस कारण आज तक आपने 70 सालों में अपने सीने पे हाथ रखिए, अपने स्वार्थों से ऊपर उठिए और एक बार सोचिए कि आपने कब हिंदुस्तान में सत्ता चुनते वक्त ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, महादलित, गैर पिछड़ा, यही सोच के आपने वोट दिया 70 साल तक। इसलिए अगर सुधार शुरू हो गया है तो दोबारा से कुछ लोग उस एजेंडे पे ले जाना चाहते हैं। उनसे चेतन रहिए, उनसे अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। बहुत सारे लोग अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कहते हैं कि 2014 में हिंदूवादी सत्ता में आए। आधा सच है ये। 2014 पैदा इसलिए हुआ कि आपने पहली बार सनातनी हिंदुओं के वोट दिया। लोगों ने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी हो गया हो, लोग परेशान हो गए हो। जितना जोर से आपके ऊपर आरोप लगाया गया, क्योंकि हमारे बारे में, हमारे समाज सनातनियों के बारे में कहा जाता है ये बहुत जल्दी में हैं, सब कुछ अभी चाहते हैं, एक ही दिन में चाहते हैं। शायद ये देश जिन परिस्थितियों में घिरा हुआ है, जिन संकटों में घिरा हुआ है, उसमें न चीन इसका कुछ बिगाड़ सकता है, न पाकिस्तान बिगाड़ सकता है, न बांग्लादेश बिगाड़ सकता है, न अफगानिस्तान बिगाड़ सकता है, क्योंकि उस विदेशी ताकतों से कहीं ज्यादा 1000 गुना इस देश के अंदर गद्दार हैं। इस देश को आंतरिक खतरे हैं, आंतरिक दुश्मनों से खतरा है। उसको आप कोई पॉलिटिकल रंग दे दे, मैं रंग मंग नहीं देना चाहता। आपने मिग खरीदा, मिराज खरीदा, अभी हाल में आपने राफेल खरीदा है। क्या 100 करोड़ हिंदू इस देश के ये नहीं कह सकते अपनी सरकार से? क्या इसके लिए कभी सड़कों पे आप नहीं आ सकते कि फ्रांस से आपने पैसे देकर के राफेल खरीदा है? जो फ्री में उन्होंने जिहादियों के खिलाफ कानून बनाए वो तो ले लो यार, वो फ्री में मिलेगा, बगैर पैसों के मिल रहा है। इसलिए राफेल भारत देश को बचा सकते हैं, राफेल भारत राष्ट्र को नहीं बचा सकते।